हेलो नमस्कार, मैं सचिन कुमार, सचिन स्टॉक एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोग के लिए पर डे एस्ट्रोलॉजी लेवल है जो मैं आप लोग को फाइंड करके दे रहा हूं कि कल मार्केट कितना ऊपर हो सकता है, कितना मार्केट नीचे हो सकता है। मार्केट में कहीं भी प्राइस सेक्शन पे अगर कोई एंट्री बनता है तो फिर मार्केट कितना ऊपर हो सकता है, कितना नीचे हो सकता है। देखिए, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आप लोग का बता रहा हूं, आपका 100% मार्केट में आपका काम करता है। आज शायद आप लोग को लग रहा होगा कि मार्केट में कल भी नहीं गया था, आज भी नहीं गया है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो आप फाइंड करके दे रहे हैं। देखिए, मार्केट में आप लोग को बताएं, जब तक मार्केट में कहीं एंट्री नहीं बनता, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में जब तक कहीं एंट्री नहीं बनता है प्राइस सेक्शन पे, ठीक है, तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन है वो आपका नहीं टच करता है। एक चीज और मैं आप लोग को बताया हूं, एक स्ट्रेटजी जो आप लोग को और पढ़ाया हूं, जो 3 दिवसीय सेशन या वनडे का सेशन किए हैं, या तो पर डे भी मैं इसको बार बार रिपीट भी कर रहा हूं कि सुबह का कैंडल को देख करके दिन भर का मार्केट को मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते हैं कि मार्केट में आज मूवमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, मार्केट वोलेटाइल होगी या नहीं होगी। ठीक है, आज सुबह का ही कैंडल से हमको देखने को मौका मिला था और ये मार्केट आपका बिल्कुल आपका रेंज बाउंड में फंसा हुआ था। ठीक है, तो सुबह जब मार्केट में बैठते हैं तभी हम इसको जज कर लेते हैं कि मार्केट आज वोलेटाइल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये आप लोग का 3 दिवसीय सेशन या वनडे सेशन में आप लोग को बताया जाता है। और उस टारगेट को जो लाइन आपको जो देते हैं, जब तक क्या करेगा वो, जब रेंज मार्केट आपको पढ़ाया गया है तो किधर और ब्रेकआउट देगा तो फिर आपका रेजिस्टेंस पे जाएगा, किधर आपका ब्रेकआउट देगा तो आपका सपोर्ट पे आएगा, वो आपको बताया गया है। ठीक है, तो वो सारा चीजें आप अगर सीखना चाहते हैं, इसीलिए मैं आप लोग का बोलता हूं कि मार्केट में कहीं भी आकर के इंटर मत कीजिए, तभी आप लोग का 100% आपका लॉस होता है। जो मेरा 3 दिवसीय सेशन किए हैं उनको पता होगा आज के स्ट्रेटजी पे, कल भी सेम चीज आपको बताए थे, कल भी वीडियो में आके बताए थे कि दिन भर का सुबह का कैंडल को देख करके ही मार्केट को दिन भर को फाइंड कर सकते हैं। जब मुझे पहले पता मालूम हो गया कि मार्केट में आज कुछ मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, फिर मार्केट में क्यों इंटर करेंगे, क्यों जबरदस्ती करेंगे। अगर कीजिएगा तो आपका 100% आपका जो लॉस होगा, लॉस होने का संभावना रहेगा आपका। ठीक है, कभी 1500 रुपया आगे होगा तो कभी आपका पीछे 1000-2000 रुपया होगा, हो सकता है आपका ले लिया भी होगा। जाहिर सी बात है कि इतना टाइम आप जब मार्केट में देंगे तो आपका प्रीमियम जरूर डिके होगा। ठीक ना, तो सुबह का कैंडल को देख करके हम दिन भर को मार्केट को मूवमेंट को कैप्चर कर लेते हैं। वो कैसे, आपको जब सुबह का कैंडल जब देखते हैं तो एक स्ट्रेटजी में ऑलरेडी आप लोग को बताया गया, जो 3 दिवसीय सेशन किए होंगे। बट है जो नए फ्रेशर जो देख रहे हैं उन लोग को तो खैर आपको पता नहीं है, बट ये सब सारा चीज अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरा 3 दिवसीय सेशन अटेंड कर सकते हैं। चलिए, निफ्टी का देख लिए, आगे देख ले रहे हैं आपका सेंसेक्स का भी सेम हाल रहा है आज का भी। ठीक है, जैसे निफ्टी का है अभी उसी तरह से आपको बताएं, ये भी आपको मार्केट में बिल्कुल रेंज में बनाना था इन सेंसेक्स का। और बैंक निफ्टी का देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में कहीं एंट्री बना है या नहीं बना है। देखिए, बैंक निफ्टी में देखिएगा बार बार जो आपका बहुत सारे आप लोग ट्रेडर होंगे, ठीक है, जो कहते हैं कि सुबह का कैंडल को देख करके मार्केट को हम कैसे जज करते हैं। ये जब एक हाई लगाने के बाद एक लो लगाया है, इस लो को बार बार देखिए मार्केट आपका टेस्ट कर रहा है, बार बार इसी को आपको सपोर्ट लेकर के मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, एक ही लाइन पे मार्केट आपका बार बार आपका टच कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं होने दे रहा है। क्यों नहीं होने दे रहा है? अगर मेरा पिछला वीडियो आप देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि नीचे का जो ये लाइन जो चल रहा है एक बहुत बड़ा डेंजरस खतरनाक लाइन है। ये नीचे है तो आपका एक सपोर्ट का काम करता है, और इसको हम आपको पहले भी बताए हैं कि इतना आसानी से इसको मार्केट नहीं ब्रेक करता है, या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। तो जो आज एंट्री बना था, बट है जो पहला जो आपका जो सपोर्ट था ये 56,139 के लिए यहाँ पे मार्केट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये 222 के लिए आप लोगों को बताया गया है पहले भी आपका। और आज का जो एंट्री बना था बैंक निफ्टी में, वो बिल्कुल देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ये बना था। एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम इंटर कर सकते थे। कहां तक कर सकते थे? तो आपको पहले से पता है कि मार्केट में क्या होगा। तो मार्केट में जो जाने का संभावना था 56,139, बट 56,139 नहीं जाएगा, तो फिर हम उसको मार्केट में कैसे एग्जिट करते हैं।
तो एग्जिट भी आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे हम एग्जिट करेंगे, वो आप जानते हैं। बट है कि आपको जब आंख से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो नीचे का लाइन है, जो 3 दिवसीय सेशन क्यों, वो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी बता दे रहे हैं आप लोग का भी, ठीक है, कि कहाँ पे हम गलत भी जो लोग किए होंगे, ठीक ना। तो ये जो लाइन था, इस लाइन की वजह से मार्केट आपका सपोर्ट पे नहीं आने देता है, एक यहीं पे सपोर्ट बना के मार्केट को क्लोज हो जाता है। दूसरी बात है कि जब मार्केट में एक जो लो फर्स्ट ट्रेडिंग डे जो लो लगाया था, सुबह का ट्रेडिंग डे लो लगाई थी, उसी लो पे बार बार मार्केट आपका आ रहा है और यहीं पे आपका क्लोज भी दे रहा है, यानी इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। तो एक समझिए कि एक आप ट्रेडिंग डे लो का एक अच्छा आपका एक सपोर्ट का लाइन है, ठीक है। तो इस तरह मार्केट में आपका स्ट्रेटजी है, आपका स्ट्रेटजी किस तरह से काम करता है वो आप देखिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ कितना आपका आसमान जमीन का फर्क है। सुबह का ही कैंडल देख करके हम दिन भर को मार्केट को कैसे कैप्चर करते हैं, वो सारा चीज आपको जब सेशन लेते हैं तो आप लोग को बताया जाता है। वनडे का सेशन लेंगे तो ऊपर भी बताया जाएगा, 3 दिवसीय का सेशन लेंगे उसमें भी बताया जाएगा, इवन सुबह का कैंडल देखने के लिए, ठीक ना। चलिए, आपका विशेष टाइम नहीं लेंगे। और टाइम प्रिडिक्शन का वीडियो में जो कल मैं आपको बताया था वो आज 100% वो भी काम किया है, ठीक है। वहां पे आपका बताया जाता है कि मार्केट आपका रिवर्स देखने को मिलता है। जिस टाइम पे आपको मार्केट में बता रहे हैं कितना बजे का मार्केट आपका रिवर्स मिलेगा, वो आपका रिवर्स देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि कल का मार्केट क्या होगा। कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से फाइंड करने का कोशिश करता हूं और कल का देखते हैं कि मार्केट में अगर कोई प्राइस सेक्शन पे एंट्री बनता है तो मार्केट कितना ऊपर हो सकता है, कितना आपका नीचे हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है और बैंक निफ्टी का ही देख ले रहे हैं। पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आया 57,339 का, 57,339। पहला जो रेजिस्टेंस है आपका 57,339, पहला रेजिस्टेंस। सपोज अगर इसे भी मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो और ऊपर जो जाने का चांस रहेगा वह है आपका 58,039 का। ठीक है, सपोज अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फिर नीचे कहां तक आ सकता है, 55,920 के लिए। 55,920 का पहला आपका सपोर्ट होगा। अगर इसे भी मार्केट अगर आप ब्रेक करेगा तो नीचे कहां आ सकता है, 55,200 के पास, 55,200 के पास। $55,200 के पास। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट था। देखिए एक चीज और मैं आप लोग का क्लियर कर देना चाह रहा हूं। अब मार्केट आपका कल अगर ओपन होता है इधर, तो अगर नीचे गिरेगा कोई प्राइस सेक्शन पे कोई एंट्री बना करके गिरेगा तभी मार्केट आपका सपोर्ट पे आएगा, कहां तक, 55,920 तक। अगर मार्केट में कोई रेजिस्टेंस पे अगर जाना होगा तो कोई बाय बनाएगा और बाय बना करके मार्केट अगर ऊपर जाएगा 57,339 तक। सपोज अगर बाय बना करके नहीं जाता है मार्केट में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और इस बात को क्लियर कीजिएगा, बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो कोई बाय बनाकर अगर एंट्री नहीं बनाता है, बाय नहीं बनाता है और डायरेक्टली रूप से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये जो लाइन जो आपको जो दिख रहा है एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। हो सकता है रेजिस्टेंस पे कोई कैंडल बस्टिक पैटर्न बना करके मार्केट आपका रिवर्सल कैंडल आपको दे सकता है। जब रिवर्सल कैंडल पे रिवर्सल एंट्री करेंगे, जो 3 दिवसीय जो सेशन करते हैं उनको पता है कि अगर कोई बाय नहीं बना करके अगर कोई कैंडल रिवर्सल यहाँ बनाता है, सारा चीज फॉलो होता है, तो यहाँ से फिर हम सेल की ओर सोचेंगे। ऐसा मार्केट हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि मार्केट अगर कोई सपोर्ट पे अगर कोई इधर कहीं एंट्री बनाता है तो मार्केट सपोर्ट पे आ सकता है। सपोज अगर कोई एंटर नहीं बनाता है इधर और सपोर्ट पे अगर आकर एंट्री बनाती है तो फिर मार्केट आपका ऊपर हो सकता है, ऊपर जाएगा।
फिर आने का संभावना क्या रहेगा, वो जो लाइन क्या है 55,920 और सब रेजिस्टेंस क्या है 57,339 के लिए। समझे, इस तरह से मार्केट आपका चलती है। सपोज अगर ये सब सारा को ब्रेक करता है, सब अगर नीचे आकर के सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नीचे कहां तक आएगा 55,200 तक। सपोज 55,200 को नहीं आता है तो फिर मार्केट आपके फेवर में इधर ही क्लोज होगा। इसके आपका जहां से एंट्री लिए हैं उसका एसएल 110% आपका एसएल नहीं खाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट अगर दूसरा रेजिस्टेंस तक जाएगा, अगर नहीं जाता है तो आपका इधर ही मार्केट को आपको क्लोज करेगी, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का था और देख ले निफ्टी देख ले रहा हूं। पहला जो रेजिस्टेंस का लाइन आया 25,330 का, पहला जो रेजिस्टेंस का लाइन है 25,330, 25,330 के लिए अगर 25,330 को भी मार्केट अगर नहीं ब्रेक करता है तो ऊपर कितना जा सकता है 25,550 का, 25,550, 25,550 का। सपोज मार्केट अगर नीचे गिरता है, कोई सेल बनाता है तो 24,880 आएगी, 24,880, 24,880। अगर 24,880 को भी मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो 24,656, 24,656, 24,656। ये आपका निफ्टी का है। सेंसेक्स देख ले रहा हूं, पहला इसका जो रेजिस्टेंस निकल गया है 83,143 का है, 83,143 का, 83,143 सेम रहेगा, 2-4 पॉइंट सिर्फ आगे पीछे हो सकता है इसमें। 81,639 सपोर्ट है आपका, 81,639 के लिए रहेगा, 81,639 के लिए। ये आपका सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और तीनों का एस्ट्रोलॉजी लेवल मैं आप लोग का दे दिया हूं। और मार्केट में कैसे हम इंटर करते हैं तो आप इस पे मेहनत कीजिए और मेहनत करके ही तभी आपका मार्केट में 100% आपका एक्यूरेसी ले सकते हैं। नहीं तो मार्केट में कहीं जब इंटर करते हैं लोग, इसी कारण होता है दिन भर मार्केट में आपको फंसा रह जाता है, कभी नहीं वो प्रॉफिट होता है। इसीलिए लोग शेयर मार्केट को लोग बदनाम किए हुए हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता है। देखिए शेयर मार्केट जब भी चलता है उसका भी कोई अपना रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है। उस रूल रेगुलेशन को पहचानिए, तभी मार्केट में आप इंटर कीजिए, तभी आप मार्केट से आप पैसा निकाल सकते हैं। ये शेयर मार्केट एक समुद्र है, हर एक लोग जानता है समुद्र है, बट है कि उसमें से एक लोटा भी उसमें से जल नहीं निकाल पाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। अगर आपके हल्का भी थोड़ा सा आप नॉलेज ले लेते हैं तो इजीली आप मार्केट से आप एक लोटा जल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वॉच करते रहिए, देखते रहिए। अगर जिनको भी अगर 3 दिवसीय का सेशन अगर लेना है, सारा चीज अगर सीखना चाहते हैं तो जो मेरा नंबर जो आपका स्क्रीन पे जो चल रहा है, या तो लिख दे रहा हूँ 6204516448 पर आप कांटेक्ट करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो 3 दिवसीय जो मेरा सेशन होने वाला है वो अभी 23, 24, 25 का इस मंथ का सेशन है, जून का, ठीक है। वनडे का सेशन तो मेरा 15 जून को है। ये अगर वनडे को जो सेशन लेना चाह रहे हैं तो वनडे में ज्यादा सीट नहीं बचा हुआ है। अगर जिनको भी करना है रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हैं, हो सकता है 1-2 दिन में आपका ये क्लोजिंग हो जाएगा, क्योंकि आज 10 तारीख आपका हो गया है, ठीक है। तो जिनको भी अगर वनडे का सेशन अगर करना चाह रहे हैं तो आप जितना फास्ट इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।